हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डे 10 के साथ आए हैं। डे 10 क्यों डे 10 हम आज लेके आए हैं, ये आपको पता है वजह? क्योंकि इसके पहले हमने डे 1 से लेके डे 9 तक का सारा लेक्चर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। क्यों कर रखा है ये आप बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डे 60 तक यानी कि 60 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का चैलेंज रखा है, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन। उनमें से आज का ये 10वां दिन है। 10वां दिन आज इसलिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी 9 दिन का लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कहां मिलेगा? कहीं और मिलेगा? हवा में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9। ठीक, तो वो सारा देखने के बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डे 10। तो अब तक डे 9 तक हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ना चालू किया, बच्चे बोलना भी चालू किए। अब यहां हम लोग डे 10 के अंदर क्या देखने वाले हैं उसको देखेंगे। ठीक, डे 10। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो ठीक, डे 10 इसके अंदर हम लोग शुड सेंटेंस के बारे में देखने वाले हैं। कौन सा सेंटेंस? शुड सेंटेंस। क्योंकि इसके पहले हमने डे 9 में कैपेसिटी, क्षमता, पावर के बारे में बताया था। यहां पर हम शुड सेंटेंस को लेके आए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडवाइस। एडवाइस मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सलाह। सभी लोग जानते हैं ना, एडवाइस मतलब सलाह। जैसे कोई किसी काम को करता है कि नहीं करता, लोग कहते हैं ना, अरे तुमको खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, राम को आना चाहिए, यानी किसी को कोई काम करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, यानी करने के लिए तो नहीं करने के लिए कहा जाता है, वही हमारा होता है एडवाइस सेंटेंस। तो अब हमारा देखिए, एक शुड होता है, एक शुड बी होता है और एक शुड हैव होता है, 3 होता है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा नहीं पढ़ेंगे, वो तो आगे ना फैसला होगा, क्योंकि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो शायद 1-2 पढ़ के ही रोक दिया जाए, नहीं तो प्लान यही होगा कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 60 डेज के अंदर इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने चैलेंज ये रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड सेंटेंस, शुड बी सेंटेंस और शुड हैव सेंटेंस। कौन कौन जानता है कि इन सभी हेल्पिंग ऑफ के साथ कौन सा वर्ब का रूप यूज होता है, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है? अगर कोई जानता है तो उस चीज को कमेंट करे। शुड के साथ V1, V2, V3, V4, V5 जो भी है, शुड बी के साथ V1, V2, V3, V4, V5 जो भी है, शुड हैव के साथ V1, V2, V3, V4, V5 जो भी है। आप प्लीज कमेंट करिए ताकि हमें ये पता चले कि ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि शुड हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कैन, कुड, कुड हैव, कैन, कुड, कुड हैव। तो कैन और कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था। तो यहां हम लोग लेके आए हैं शुड वाला, शुड, शुड बी, शुड हैव। एवरीवन कमेंट फर्स्ट कि कौन सा वर्ब का रूप लगेगा। हो गया? अगर आपने लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुड के साथ वर्ब 1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, शुड बी के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि शुड के साथ पहला, शुड बी के साथ चौथा, शुड हैव के साथ तीसरा। क्लियर? तो अब वर्ब का रूप कैसे चेंज होता है
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पहले वाले को, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसका भी लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां जरूर जाकर देखिएगा। क्लियर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक मिलेगा, आप वहां से इस वीडियो को देखिए कि पहले फॉर्म को चौथे में क्या बनाएंगे, तीसरे में क्या बनाएंगे, दूसरे में क्या बनाएंगे, और एक और बचता है ना पांचवें में क्या बनाएंगे, वो सारा कुछ आपको वहां मिलेगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं पहले शुड, उसके बाद शुड भी देखेंगे, उसके बाद शुड हैव देखेंगे। तो शुड का एग्जांपल पहले ले लेते हैं, जैसे कि राम को खेलना चाहिए। क्या चीज? राम को खेलना चाहिए। कहा जा रहा है ना, कोई काम को करने के लिए राम खेलने नहीं रहा है, खेलना चाहिए, अभी खेला नहीं, खेलने के बारे में कहा जा रहा है। तो यही होता है, तो सलाह दिया जा रहा है ना, अरे आप उसको खेलना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, अगर राम खेलेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। यही तो इसीलिए कहा जाता है राम को खेलना चाहिए। तो यही हमारा होता है एडवाइस सेंटेंस। अब यही तीन होता है, शुड, शुड भी, शुड है। तो अब ये कौन सा है, आगे देखते हैं। अब एक और देख लो, राम को खेलते रहना चाहिए। एक और देख लो, राम को खेलना चाहिए था। देखो तीनों वाक्य अलग अलग है, तीनों वाक्य अलग अलग है। राम को खेलना चाहिए, राम को खेलते रहना चाहिए, राम को खेलना चाहिए था। तीन वाक्य है, तीनों वाक्य अलग अलग। यहां पर हेडिंग बनी है शुड, शुड भी, शुड हैव। ये तीनों एक एक किसी किसी में जाएगा। तो अब ये देखना है कि कौन सा किसमें जाएगा। सबसे पहले शुड देखते हैं। कोई काम हुआ नहीं हो, आगे करना या न करना के बारे में बात करता है। कोई काम हुआ नहीं है, आगे होना या न होना के बारे में बात की जाती है। जैसे कि राम को खेलना चाहिए, खेल लिया है, नहीं ना खेला है, खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, ये अभी काम इसको करना है ना। तो जब आगे की बात हो जाती है, यानी कि एक तरीके से आगे खेलना चाहिए, अभी हुआ नहीं है न हो रहा है, आगे करने के बारे में कहा जाता है, यही वाला वाक्य हो जाएगा शुड। क्लियर? अब देखो, राम को खेलते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है राम खेल रहा था, लेकिन बीच में कोई बोल दिया राम को खेलते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए। एक तरीके से ये काम पहले हो रहा था और आगे भी इसको करने के लिए कह रहा है। शुड में क्या होता है, पहले नहीं हो रहा था और आगे करने के बारे में कहता है। शुड भी में क्या होता है, पहले भी हो रहा था और अभी भी उसको करने के बारे में कहा जाता है। तो वही वाला होता है शुड बी। क्लियर? अब काम हुआ चाहे नहीं हुआ, पछतावा हुआ, क्या हुआ, अगर बात गई पीछे, यानी कि वो काम हो गया या नहीं हुआ, बात गई भूत में यानी कि पास्ट में, तो वो चला जाता है शुड है। जैसे कि राम को खेलना चाहिए था, खेला नहीं है, पछतावा हो रहा है, उसको खेलना चाहिए था, खेला होता तो सब कुछ और होता, हो रहा है ना, राम को खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, यानी कि बात गई पीछे। तो जब पास्ट में बात जाती है तो वो हो जाता है शुड है। क्या होता है, शुड है। हुआ नहीं है, करने के बारे में शुड, पहले हो रहा था, अभी भी करने के बारे में शुड भी, हो चुका कि नहीं हुआ, बात गई पीछे, शुड है। क्लियर? आ रहा समझ में? अब हम लोग इसका ट्रांजिशन बनाना सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे, दो चार एग्जांपल देखते चलेंगे, एक एक सेंटेंस देखेंगे, आराम आराम से क्लियर होगा। अंतर भी समझ में आ गया? शुड हुआ नहीं है, होने वाला है, शुड भी हो रहा था, आगे भी होने के बारे में, शुड है हो चुका। क्लियर? एक तरीके से ये दोनों प्रेजेंट में रहता है तो ये कहां चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। उसे आना चाहिए। एवरीवन ट्रांसलेट इट, उसे आना चाहिए। कमेंट करिए एवरीवन, कमेंट ट्रांसलेट करिए और कमेंट करिए एवरीवन, कमेंट फास्ट। हो गया? उसे आना चाहिए, क्या बन जाएगा,
ही शुड कम, ही शुड कम, सही है, चेक कर लीजिए, ही शुड कम। नेक्स्ट, उसे नहीं आना चाहिए, सॉरी कम क्यों लिख रहा हूं, जाना है ना तो वो होगा ना, उसे नहीं लिखना, सॉरी उसे नहीं जाना चाहिए। एवरीवन कम फास्ट, उसे नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव है ना, तो अब क्या करेंगे, ही शुड नॉट गो, आ रहा में, ही शुड नॉट गो, सही है। नेक्स्ट, सर को पढ़ाना चाहिए, सर को पढ़ाना चाहिए, सर शुड टीच, सर शुड टीच, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। राम को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, राम को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, राम शुड नॉट फ्लाई काइट, राम शुड नॉट फ्लाई काइट। ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसका इंटरप्रेटिव हो जाएगा, क्या उसे जाना चाहिए, क्या उसे जाना चाहिए, क्या उसे नहीं जाना चाहिए, क्या उसे जाना चाहिए, क्या उसे नहीं जाना चाहिए। अब देखो ये प्रश्न पूछ दिया हमने, सामने वाले पूछा ना क्या उसे जाना चाहिए, क्या उसे नहीं जाना चाहिए, इसी का बनता है शुड ही गो, शुड ही नॉट गो। अरे समझ में, सीता को खाना बनाना चाहिए, सीता शुड कुक फूड, सीता को खाना नहीं बनाना चाहिए, सीता शुड नॉट कुक फूड। क्या सीता को खाना बनाना चाहिए, शुड सीता कुक फूड। आ रहा समझ में, सीता को क्यों खाना बनाना चाहिए, वाई शुड सीता कुक फूड। क्लियर। अब देखो शुड सेंटेंस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए। क्लियर। आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, आप हिंदी मन में सोचिए, जहां से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं बैठे बैठे इंग्लिश मन में बनाइए, कहीं नहीं जाना है, कोई कॉपी कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, आप हिंदी मन में सोचिए, इंग्लिश मन में ही इसको ट्रांसलेट करिए, वहीं पर बैठे बैठे जहां पर आप बैठे। क्लियर। हो गया। चलिए अब हम लोग शुड बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुड सेंटेंस हमारे हिसाब से सभी का क्लियर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं यानी कि पिछला क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ना बेहतर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक। शुड बी, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सर को पढ़ाते रहना चाहिए, क्या बनेगा, सर को पढ़ाते रहना चाहिए, कमेंट करिए, सर को पढ़ाते रहना चाहिए। एक आध आप कमेंट करते रहिए, फिर वाक्य तो बताते रहेंगे, सर को पढ़ाते रहना चाहिए, क्या बनेगा, सर शुड बी, शुड बी हो गया ना। अब हमने फोर्थ फॉर्म बोला था तो टीच प्लस आईएनजी इक्वल टू टीचिंग, सर शुड बी टीचिंग। क्लियर। सर को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, सर को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, इसका क्या बनेगा, सर को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, सर शुड। अब देखिए बी के बाद अगर नॉट लगाते हैं तो ये नियम गलत होता है, क्योंकि नॉट का प्रयोग हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दी जाती है, यानी कि नॉट बी। अरे समझे, सर शुड नॉट बी टीचिंग। रोहन को खेलते रहना चाहिए, रोहन को खेलते रहना चाहिए, रोहन शुड बी प्लेइंग, रोहन शुड बी प्लेइंग। रोहन को नहीं खेलते रहना चाहिए, क्या बन जाएगा, रोहन को नहीं खेलते रहना चाहिए, रोहन शुड नॉट बी प्लेइंग। क्लियर। अब अगर हो जाए संगीता को खाना बनाते रहना चाहिए, संगीता को खाना बनाते रहना चाहिए, संगीता शुड बी कुकिंग फूड,
संगीता शुड बी कुकिंग फूड, संगीता को खाना नहीं बनाते रहना चाहिए। संगीता शुड नॉट बी कुकिंग फूड। क्लियर। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बना दिया जाए, क्या लगा दिया जाए पहले, क्या सर को पढ़ाते रहना चाहिए, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या सर को पढ़ाते रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब बीच में लगता है वही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है बाहर, शुड सर बी टीचिंग। क्या सर को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, शुड सर नॉट बी टीचिंग। क्लियर। क्या उसे लिखते रहना चाहिए, शुड ही बी राइटिंग, क्या उसे नहीं लिखते रहना चाहिए, शुड ही नॉट बी राइटिंग। क्लियर। तो शुड और शुड बी में अंतर समझ आ रहा, शुड मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलते रहना चाहिए शुड बी, उसे जाना चाहिए शुड, उसे जाते रहना चाहिए शुड बी। अगर अभी भी किसी को डाउट है शुड बी में तो आप प्लीज कमेंट करिए, नहीं तो आपको फिर से 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठ के शुड बी का 2-4 एग्जांपल आप बनाइए, दिक्कत होती है आप उसको कमेंट में तुरंत टाइप करिए और सेंड करिए। क्लियर। हो गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव। चलिए, शुड, शुड बी, शुड हैव, हमने तीनों कहा था ना। देखो वीडियो शॉर्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने कम से कम समय में बोलना है, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रगल, थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। टाइम हम बस 27 मिनट, 25, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, उतना ही हम लेके चलेंगे जितना सभी लोग समय दे सकें। क्लियर। अब देखिए शुड हैव, शुड हैव में हमने क्या बताया था, शुड अभी हुआ नहीं है, राम को जाना चाहिए, शुड भी पहले भी हो रहा था अभी भी हो रहा है, राम को जाते रहना चाहिए। शुड हैव पूरी तरीके से बात खत्म, राम को जाना चाहिए था लगा यानी कि बात गई पीछे, तो यही हो जाता है शुड हैव। एग्जांपल दे दीजिए, उसे खेलना चाहिए, ये तो शुड है ना, शुड है ना, इसी के अंत में बस था लगा दोगे, उसे खेलना चाहिए था, एक तरीके से ये साफ साफ दिखता है, ये गया पास्ट में, उसे खेलना चाहिए था, तो यही हमारा हो जाएगा शुड हैव सेंटेंस, यही शुड हैव है। तो इसी को क्या बनाते हैं, ही शुड हैव। अब हमने ये बताया था शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ही शुड हैव प्लेड। क्लियर। उसे नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, उसे नहीं खेलना चाहिए था। अब ये नेगेटिव हो गया ना, वो खेल दिया, कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं दिक्कत होगा, एक तरीके से कहा जाए उसे नहीं खेलना चाहिए था यार। अब ये बात हो गई है पूरी, लेकिन अब इसमें पछतावा हो रहा है, कह रहे खेल दिया तो दिक्कत हो गई है, तो इस तरीके से ये बात चली गई पीछे, तो इसका नेगेटिव बनेगा ही शुड नॉट हैव। हमने अभी बताया था नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक शुड होता है और एक हैव होता है, तो पहले वाले के बाद हमेशा नॉट करेंगे, ही शुड नॉट हैव प्लेड। क्लियर। राम को बोलना चाहिए था, राम को बोलना चाहिए था, राम शुड हैव स्पोकन, राम शुड हैव स्पोकन, राम को नहीं बोलना चाहिए था, राम को नहीं बोलना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव स्पोकन, राम शुड नॉट हैव स्पोकन। क्लियर। क्या राम को बोलना चाहिए था, क्या राम को बोलना चाहिए था, शुड बाहर आ जाएगा, शुड राम हैव स्पोकन, शुड राम हैव स्पोकन। क्या राम को नहीं बोलना चाहिए था, शुड राम नॉट हैव स्पोकन, शुड राम नॉट हैव स्पोकन। आ रहा है समझ में, शुड हैव, शुड बी, शुड सेंटेंस, तीनों इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, आपको फिर से वापस से 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप शुड हैव की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, जहां दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, केवल 15 सेकंड।
15 सेकंड ज्यादा नहीं है, आप प्लीज इसको रिवाइज करिए, जो दिक्कत होती है आप वहीं टाइप करके तुरंत सेंड करिए। क्लियर? 15 सेकंड एवरीवन। तो आपका 15 सेकंड हो गया होगा। अब हम वापस से आपका 1-2 मिनट और लेते हैं, तीनों को एक बार वापस से प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे कि राम को लिखना चाहिए, राम को लिखना चाहिए, शुड सेंटेंस है, राम शुड राइट, राम शुड राइट। राम को लिखते रहना चाहिए, राम को लिखते रहना चाहिए, शुड भी हो गया। राम शुड बी राइटिंग, राम शुड बी राइटिंग। राम को लिखना चाहिए था, राम को लिखना चाहिए था, ये हो गया शुड हैव, ये हो गया शुड हैव। राम शुड हैव रिटन, राम शुड हैव रिटन। आ रहा समझ में? अब एक सेंटेंस की एग्जांपल आप लिखिए। सर को पढ़ाना चाहिए, सर को पढ़ाना चाहिए, कमेंट करिए, सर को पढ़ाना चाहिए, सर को पढ़ाना चाहिए। सर शुड टीच, सर शुड टीच। सर को पढ़ाते रहना चाहिए, सर को पढ़ाते रहना चाहिए, कमेंट करते रहिए भाई, सर को पढ़ाते रहना चाहिए। देखिए आप कमेंट करेंगे, हम लोग इतना तेज बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब डिस्टेंस समय कम लगा रहे हैं, सेकंड हम लोग बहुत कम ले रहे हैं। आपकी टाइपिंग यानी कि आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट भी करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, आपकी टाइपिंग भी फास्ट होगी, इसका ध्यान रखिए। तो राम को, सर हमने क्या बोला, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे लिखते रहना चाहिए, आई शुड बी राइटिंग, आई शुड बी राइटिंग, मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन, आई शुड हैव रिटन। तो शुड बी, शुड हैव। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, और उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर सेशन वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी। अगर किसी को उसके बाद भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और हाँ, ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। अभी अच्छे से जानते हैं क्या नाम है, नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेके यहां तक देखने के लिए सभी का थैंक यू, मोस्ट वेलकम। क्लियर?